हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो की जो टाइटल है वो है मोदी जी ने किया भारत की $7 ट्रिलियन जीडीपी का ऐलान, तो अमेरिका और चीन की निकली चीखें। मतलब मोदी जी ने इस रिपब्लिक डे पे नया आंकड़ा लोगों के लिए रख दिया। क्या रखा है? $7 ट्रिलियन की जीडीपी। मतलब अभी तक तो 5 का था, वो बस अचीव होने वाला है। और अब टारगेट वो आंकड़ा बढ़ाकर मोदी जी ने 7 ट्रिलियन का रखा है। और चीन और सबसे ज्यादा चीन और अमेरिका परेशान है। और होना भी उन्हीं क्या को रहा है? चाहिए। हाँ, और भाई परेशान वैसे उन्हीं को होना चाहिए जिस तरीके का ये आंकड़ा है, क्योंकि उन्हीं के पीछे भारत जा रहा है अभी। सही बात है, सही तो बात है। जानेंगे इस वीडियो के अंदर भारत तक का इस वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी से देखते हैं, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए साल 2023 बहुत अच्छा रहा। ऐसे में 2025 तक जो देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, भारत अब उसके बहुत करीब पहुंच चुका है। लेकिन इसी बीच खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब क्योंकि साल 2023 भारत के लिए बहुत अच्छा रहा, तो यही वजह है कि सरकार अब $7 ट्रिलियन का सपना देखने लगी है। ऐसा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसी ताकत है कि आने वाले कुछ सालों में ये $7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। बता दें, साल 2018 में पीएम मोदी ने एक बड़ा सपना देखा था। उन्होंने 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। इस बीच कई उतार चढ़ाव आए। कोरोना संकट और वैश्विक मंदी की वजह से अड़चने आई। लेकिन अब भी कहा जा रहा कि पीएम मोदी का सपना समय से पहले पूरा हो जाएगा। खुद सरकार दावा कर रही है कि भारत 2025 के अंत तक 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जब मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी, उस समय इंडियन इकोनॉमी करीब $2 ट्रिलियन की थी, जो अब दुगनी होने वाली है। फिलहाल भारत की जीडीपी 3.73 ट्रिलियन की है और ये $5 ट्रिलियन की ओर तेजी से बढ़ रही है। इस साल भारत की अनुमानित विकास दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसी महीने PHD-CCI की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था 2024-25 में $4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगी और इसके बाद 2026-27 तक $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत के 2027-28 में तीसरे सबसे बड़ी जीडीपी के साथ 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया। लेकिन ऐसे में पीएम मोदी ने अब एक नया टारगेट सेट कर दिया है, वो भी $7 ट्रिलियन का। पीएम मोदी ने वोटर्स दिवस के मौके पर देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत की जिम्मेदारी आप लोगों पर होगी, क्योंकि साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का रोड मैप तैयार किया गया है। पीएम मोदी ने युवाओं से कहा, आपका एक वोट और देश की दिशा आपस में जुड़ा हुआ है, जो देश को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएगा। तेज रिफॉर्म को आपका वोट और गति देगा। आपका एक वोट भारत में पहला पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनवाएगा। आपके एक वोट में बहुत बड़ी ताकत होती है। इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जीएसटी लागू इस सरकार ने की, क्योंकि ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। ये हमारी सरकार है जिसने 3 तलाक को खत्म किया। जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है तो बड़े फैसले लेती है। दशकों से काम होते हैं। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। खैर, पीएम मोदी की $7 ट्रिलियन वाली बात पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो यार वीडियो खत्म। नो डाउट 2028 तक हो जाएगी भाई, इतनी तो हो ही जाएगी 7 ट्रिलियन। भाई मैं एक बात आपको बोल रहा हूँ, बाकी ये बात इन्होंने जो बोली है, एक सरकार जब भी किसी देश पर होती है ना, सिर्फ एक पार्टी, पावरफुल पार्टी, वो किसी फिर वो अपने फैसले खुद करती है। असल में अलायंस जब होता है ना, वो ब्लैकमेल करता है। हमारे पास अलायंस बन गई थी पीडीएम में पिछले 1-2 डॉलर, हमारा 170 से 300 पे चला गया था। तो आप अंदाजा लगाओ, अलायंस जो होती है कभी भी कामयाब नहीं रहती, क्योंकि अब मैं और भाई अलायंस मिल के पार्टी बनाते हैं। मैं बोलूंगा भाई ये फैसला करते हैं, भाई बोलेगा नहीं ये फैसला करते हैं, तो वो अलायंस कर के ना वो आपस में लड़ पड़ेंगे हम, और फैसला कहीं भी नहीं जाएगा।
तो इससे अच्छा एक सरकार और ब्लैकमेलिंग होती है यार इसमें। वो कहता है ये कर दो नहीं तो हम इत्तेहाद से हट जाएंगे, ये कहता है ये कर दो हम हट जाएंगे, ये इसमें ब्लैकमेलिंग होती है सारी। तो इससे बेहतर यही है कि आपकी एक पार्टी अब आएगी ना, फर्ज करे बीजेपी कांग्रेस जो वो आया सारे लेकिन एक फैसले आया, हाँ। जब जाता है ना बिल पास होने के लिए, वो उसी वक्त बिल पास हो जाता हाँ। है। अगर दूसरा हो ना तो फिर वो 100 बातें करते हैं। हम ये किसी वो पार्टी सारा के हक कुछ। में नहीं है, लेकिन हाँ। हम चाहते हैं कि एक पार्टी पार्टी किसी आए। भी देश की आए, किसी भी एक की। पार्टी। आप लोग देखो खुद समझदार हो, आपको पता है एक पार्टी जो होती है वो सही रहती है हमेशा। और बिल्कुल। दूसरी बात अब आते हैं भाई इसकी तरफ। मजे की बात ये कि $7 ट्रिलियन का टारगेट भी मोदी जी ने सेट कर मोदी जी दिया। ने कहा था 2025 तक हाँ, 5 ट्रिलियन और होगा। हो भी जाएगी, उससे लेकिन पहले हो इसमें जाएगी। ये देखो कितनी हाँ। मुश्किलें आई हैं। वॉर शुरू हो गए उसमें फर्क पड़ा, कोरोना आया हाँ। उसमें फर्क पड़ा, हालांकि सारी ये चीजों में कोरोना फर्क पड़ा। वगैरह ये हाँ। वॉर शोर न हाँ। होते अभी तो ये तक अभी तक achieve 5 कर भी चुके क्रॉस होते हैं, किया हाँ। होता भारत ने, लेकिन ये बीच में, लेकिन फिर भी जो 25 का टारगेट था उसमें कंप्लीट हो जाएगी भारत की मुझे भी लग रहा है, मुझे उतनी भी हो लगता है। जाएगी। हाँ। और अगला टारगेट 7 ट्रिलियन का, और 7 ट्रिलियन के बाद अगला टारगेट डायरेक्ट 10 ट्रिलियन 10 का होगा। ट्रिलियन हाँ का भाई, होगा, बिल्कुल। मतलब यार सही है यार। वैसे भी इंडिया का बता रहे हैं 2035 तक तकरीबन 10 ट्रिलियन से से ऊपर ऊपर की होगी, होगी, बहुत ऊपर होगी, ऊपर की हाँ। होगी, बिल्कुल। क्योंकि तो देखो हमेशा शुरू के टाइम पे ना बंदा जो बिलियनर बनता है ना, तो वो पहले $100 मिलियन का मालिक बनने में उसको बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जब वो फिर 100 ट्रिलियन करता है तो वो बिलियनर फिर बहुत जल्दी बनता है। तो मतलब वो जितना होगा तो उस तरह भारत की जीडीपी बढ़ेगी, लोगों की कंट्रीज बिल्कुल। का भी भरोसा और हो रहा है भारत के ऊपर। तो भाई इस तरह जीडीपी और तेजी से बढ़ेगी आगे बिल्कुल जाए, लाजमी जितनी बात बड़ी है। होगी। हाँ, जीडीपी भी हाँ। बढ़ रही है। दूसरा ये बात है कि यार सबसे बड़ी बात ये है कि अवाम अमीर होती जा रही है, हाँ, अवाम भी अमीर होती जा रही है, न्यू जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, यूथ है जो दिमाग तेज है और तेजी से आगे मुल्क जा रहा है। तो इसका वाकई में जो यंग जनरेशन है ना उसका बहुत बड़ा और योगदान मोदी होता जी है ने चीज में। युवाओं से हाँ। बोला है कि आगे आपका एक वोट सबको डिसाइड करेगा, और जाहिर बात और है ये बात सच है, हाँ। यंग जनरेशन जो काम कर सकती है ना, असल पावर देखो, बेशक कभी पॉलिटिशियन बोले हमारे हाथ पावर है, लेकिन असल अवाम पावर के जनता पास है। हाथ असल पावर अवाम के पास असल है पावर भाई। जनता के पास है, और जनता ही जिसको चाहेगी वो जीतेगा। बिल्कुल। तो वही सीन है भारत में भाई। सही बात है, और सही बात है। धांधली का तो भारत में चक्कर नहीं होता, क्योंकि आप मशीनों लोग पे क्या वोट कहते हो होता है। यार, आप लोग क्या कहते हो? आपकी नजर में 2025 तक 5 ट्रिलियन हो जाएगी कि नहीं? हाँ, हम हो तो जाएगी। यही समझ रहे और हैं, गाइस हो ये जाएगी। इलेक्शन इस साल कौन से महीने से स्टार्ट हो रहे हैं भाई? मेरे ख्याल से जून चौथे जुलाई में के होते हैं ना? पांचवें में, चौथे के पांचवें में। गाइस लाजमी बताइएगा। और गाइस आप लोगों से आज सबसे एक क्वेश्चन करेंगे, सारे किसी ने आंसर देना है। इस बार वोट कौन सी पार्टी को दे रहे हो? कमेंट में लाजमी बताना। हाँ भाई, 70 to 80% मेरी नजर में जितना BJP को हाँ, है। तो यार ये कमेंट में हर कोई बताए ताकि हमें भी पता लगे कि कौन कौन किस किस को वोट दे रहा है। जो भी आपकी मनपसंद पार्टी है, चाहे कोई भी हो, उसका आप नाम लिख दें, जरूर comment section बताइएगा, में। बिल्कुल। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना गाइस मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।